नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि कुंडली में काल सर्प दोष का मतलब ये हो गया कि आपका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है राहु और केतु के संयोग से या उनकी युति से। ठीक है, तो जब कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो हम तरह तरह से जगह जगह उसके निवारण के लिए उससे संबंधित एक से एक मतलब छोटी से छोटी जानकारी हम लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, काल सर्प दोष के दोस्तों जैसे कि काफी निश्चित मुहूर्त होते हैं। निश्चित मुहूर्त तो होते ही हैं, मतलब जैसे कि हर महीने में काल सर्प दोष की पूजा की जाती है कुछ निश्चित मुहूर्तों को निर्धारित करने के पश्चात। ऐसे नहीं कि आपकी तरफ से आपके आसपास के किसी गुरुजी ने आपको बताया कि आप सोमवार को चले जाइए या किसी भी त्रयोदशी को चले जाइए या फिर इस दिन चले जाइए या फिर पंचमी को चले जाइए। ठीक है, उन सब से दूर हटके काल सर्प दोष की पूजा के कुछ निश्चित मुहूर्त होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आने वाला मुहूर्त सोमवार का होगा और जरूरी नहीं कि आने वाला मुहूर्त पंचमी का होगा, क्योंकि इसके लिए अग्नि तत्व को देखा जाता है कि पृथ्वी के कितना नजदीक है। ठीक है, अच्छा, ये तो दोस्तों हर महीने के मुहूर्त हो गए। अब कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं और विशेष मुहूर्त होते हैं, उनकी विशेष महिमा भी होती है। हम भी जानते हैं अच्छी तरह से, आप भी जानते होंगे कि विशेष मुहूर्त की महिमा कैसी होती है। आप कभी भी हरिद्वार जाइए, प्रयागराज जाइए, आप वहां पे गंगा जी में स्नान करके आइए, संगम में आप स्नान करके आइए, अलग चीज है। लेकिन जब कुंभ लगता है, कुंभ का मेला लगेगा, तो उस समय की एक अलग वैल्यू होती है, अलग अहमियत होती है। तो ऐसे ही जो विशेष होती है, कुंभ का जो कुंभ लगता है, कुंभ कितने 12 साल बाद लगता है, एक अलग ही महिमा है। शास्त्रों में उसका जिक्र कर रखा है कि जो कुंभ होता है, कुंभ के समय में किस तरह से अमृत की बूंदें उस जगह टपकती हैं और उनका अतिशीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए हम लोग उसमें डुबकी लगाते हैं, जिसे कुछ विशेष मुहूर्त भी बोलते हैं। ठीक है, अब शास्त्रों पे उंगली उठाने की हमारी आदत तो बिल्कुल नहीं है। हम तो उन सब चीजों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार जो भी जानकारी दी गई है उससे हम पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अगर कोई लोग ये कहते हैं कि भाई आप तो मतलब अंधभक्त हो, तो बिल्कुल है, क्योंकि जो सनातन धर्म आपको 100 साल पहले बता सकता है कि उस दिन इतने बजे से इतने बजे तक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होने वाला उस दिन होता है, अब वो चीज होती है तो फिर कैसे विश्वास ना करें। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे आपने देखा कुंभ 12 साल बाद लगता है, इसी तरह से पूरे साल में, पूरे साल के कैलेंडर में जनवरी से लेके दिसंबर तक कुछ काल सर्प दोष की पूजा के कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं। कुछ विशेष का मतलब जानना है? विशेष का मतलब दोस्तों यह हुआ कि उस दिन पूजा कराने से आपको सर्वोत्तम फल तो मिलने ही है। सर्वोत्तम फल तो उस दिन मिलने ही है, मतलब आप एक तरह से यह मानिए कि राहु और केतु कितना भी दुष्प्रभाव हो, उसका कितना भी दुष्प्रभाव हो, उस समय पूजा कराने से आप उसके प्रभाव पर इस तरह से चोट करने वाले हैं कि कम से कम सालों सालों तक आपको कम से कम काल सर्प दोष से मुक्ति मिलने वाली है। उन मुहूर्तों में जो विशेष मुहूर्त हैं, उनमें महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया, सावन का महीना या फिर हम नाग पंचमी की बात करते हैं, ये इस तरह से कुछ निश्चित ही मुहूर्त होते हैं, जिनमें 2024 में सबसे पहला मुहूर्त आने वाला है दोस्तों महाशिवरात्रि का। आप जानते हैं महाशिवरात्रि को, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं ना कि अगर आप इस पृथ्वी पर हैं तो महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को मतलब सबसे ज्यादा प्रिय है। ठीक है, सर्वोत्तम उसके लाभ मिलते हैं, सर्वोत्तम उसके परिणाम मिलते हैं। भगवान शिव के नाम मात्र से ही लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई है, तो आप तो महाशिवरात्रि को और एक ऐसी जगह पूजा करने वाले हैं जो ज्योतिर्लिंग मतलब भगवान शिव साक्षात रूप से विराजमान है, तो उस पूजा के आपको निश्चित रूप से फल मिलते हैं। तो महाशिवरात्रि पर अगर आप पूजा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, मैंने चाहे भले पिछले साल पूजा कराई थी या 2 साल पहले पूजा कराई थी या फिर कभी भी आपने पूजा कराई है, कभी आपने पूजा नहीं कराई, तो निश्चित रूप से अभी से आप अपनी प्लानिंग फिक्स कर लो।
अभी से अपनी प्लानिंग फिक्स कर लो। महाशिवरात्रि के लिए पूजा के लिए गुरुजी ने अपना वो स्टार्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन महाशिवरात्रि की पूजा के स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब यह है कि इस बार कोई भी इंसान प्राइवेट पूजा नहीं करा पाएंगे। प्राइवेट पूजा किसी इंसान की नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से भीड़ होती है ना त्र्यंबकेश्वर में, जिस तरह से भीड़ होती है, उस भीड़ के अनुसार हर इंसान की इच्छा होती है कि हमारी पूजा भी इस दिन हो जाए। हालांकि हम ग्रुप पूजा के बारे में सभी लोगों से पहले से ही मना करते हैं, लेकिन क्या करें। आप ये देखिए कि करीब 150-200 के आसपास जो वरदानी पंडित जी हैं, वो वहां पे करीब 1-1.5 लाख लोगों की पूजा करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो कहते हैं ना, जो विशेष मुहूर्त होते हैं, विशेष मुहूर्त को तो हम भी इन सब चीजों से ना थोड़ा सा हम सहमत हो जाते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने जनरल बोगी देखी होगी रेल की, ट्रेन की, उसमें क्या है, जगह नहीं मिलती ना, फिर भी लोग एकदम लटक के जाते हैं। देखा होगा आपने, हिंदुस्तान में तो जाने क्या क्या चीजें देखी होंगी आपने इस तरह की, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं होगी, उसके पश्चात भी लोग किस तरह से उस पर लटक लटक के अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य यह होता है कि हम अपने स्थान पर पहुंचे, थोड़ी सी समस्या से ही सही। इसी तरह से दोस्तों महाशिवरात्रि वाले दिन ज्यादातर लोग, मतलब मैं बता रहा हूं कि ज्यादातर लोग ग्रुप में ही पूजा करवा पाएंगे, प्राइवेट पूजा नहीं हो पाएगी। जिन लोगों को अगर आप पहले से प्लान बना चुके हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, तो अभी आपके पास मात्र 2.5 महीना है। पिछले नागपंचमी से, सावन के महीने से, अक्षय तृतीया से या महाशिवरात्रि से अगर आपको सबक नहीं मिला है, तो आप अपने जानने पहचानने वाले किसी इंसान से पूछना कि आपको वहां पर रूम कितने का मिला था। जो 400 रुपए का रूम था, वो 3,500 रुपए का रूम एक रात के लिए, मतलब एक दिन के लिए मिला था, 24 घंटे के लिए। अगर आप थोड़ा सा उसमें अगर लग्जरी चाहते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका रूम कम से कम 6 से 8,000 के बीच में मिलने वाला है, एक रूम 24 घंटे के लिए। तो हम जितना एकदम विशेष मुहूर्त के आसपास आंखें खोलते हैं, उतनी हमारी ज्यादा हानि होती है, मतलब ज्यादा पैसा खर्च होने वाला होता है। इसीलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं वरदानी पंडित जी द्वारा काल सर्पदोष पूजा की महाशिवरात्रि वाले दिन, तो ध्यान रखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। वरदानी पंडित जी स्वयं आपकी पूजा करेंगे। और एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताता हूं ना कि 8 या 10 लोग से ज्यादा ग्रुप में आपके में नहीं होंगे, तो महाशिवरात्रि वाले दिन, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्रेन का, ठीक है, इस दिन आपके ग्रुप में करीब 30 लोग हो सकते हैं, करीब 30 लोग हो सकते हैं। मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप बाद में ये ना कहेंगे बताओ आप तो इस तरह की बातें कहते थे। देखिए, विशेष मुहूर्त वाले दिन आप छठ पूजा के लिए दिल्ली से जाते हैं, आपने देखा होगा किस तरह से पूरे रेलवे स्टेशन भरे रहते हैं। ठीक है, तो जब विशेष चीजें होती हैं, तो विशेष चीज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें स्वीकार करनी चाहिए और स्वीकार करनी भी पड़ती हैं। बस अंतर यह होगा कि जो अन्य लोग हैं, आगे अपनी वीडियो में बताऊंगा, आने वाली वीडियो में, जो लोग महाशिवरात्रि पर काल सर्पदोष की पूजा करने जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि आप लुटने वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके साथ कुछ इस तरह की चीटिंग हो जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाएं कि आप बड़ी श्रद्धा के साथ तो त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात आप भी ये कहने लगे मैंने बहुत गलती की। ठीक है, तो अभी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखिए, जिससे कि आपको रूम भी सस्ता मिलेगा, वरदानी पंडित जी पूजा करेंगे, और जो आपकी ग्रुप की पूजा होगी वो 3 या 2 चौकी पर नहीं होगी, 4 चौकी पे आपकी पूजा होगी, 4 चौकियों पर। ठीक है, 4 चौकी पर, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी 5 चौकी पे पूजा हो रही है, फिर 4 चौकियों पर पूजा होगी, क्योंकि सारे आदमियों को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा सा आपको भी उसमें करना चाहिए, मतलब मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप काल सर्पदोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अभी से संपर्क करिए और अभी से आप अपने लिए रहने का इंतजाम स्वतः करिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।